मेरे पति है, पुलिस विभाग में रह करके रक्षक होके भक्षक है कि अपनी खुद के पत्नी के साथ नहीं न्याय कर रहे हैं तो किसी पीड़ित के साथ क्या करेंगे। और दूसरी तरफ जो अंशिका सिंह है, एक महिला हो करके, मैं एक पीड़ित महिला थी, अगर अपने पति से प्रताड़ित थी, मेरा मदद करना चाहिए, तो वो मेरा तो खुद ही मुझे प्रताड़ित करवाई और मेरा बच्चा मेरे पति मुझे इसलिए छोड़ रहे हैं कि उनका संबंध, वो उत्तर प्रदेश पुलिस में है और वो जिस थाने पे कार्यरत थे वाराणसी के चोलापुर में, वहाँ एक अंशिका सिंह आरक्षी हैं, उनके साथ भी उनका प्रेम संबंध हो गया है। और वो लगातार दबाव बना रही हैं अंशिका सिंह कि अपने पत्नी को तलाक दे के मुझसे शादी करके रखो, क्योंकि तुमने मेरे साथ जो है, मेरे साथ भी संबंध बनाया है, मेरे साथ संबंध में रह चुके हो, इसलिए मेरे पति छोड़ होती हूँ। वो खुद जानते हैं, क्योंकि कभी कभी बीच में अगर जैसे फ़ोन वो कर देते हैं या मैं ही करती हूँ, किसी न किसी के फ़ोन से बात करते हैं, तो मैं रोती हूँ कि आप मुझे ले चलिए, लेकिन वो खुद जवाब नहीं देते हैं इसका, क्योंकि वो मुझे ले जाएंगे तो अंशिका सिंह के साथ अय्यासियाँ कैसे करेंगे, रंगरलिया कैसे मनाएंगे, रात रात भर उनसे बात कैसे करेंगे। मेरा पति और अंशिका सिंह दोनों हैं, क्योंकि अगर अंशिका सिंह मेरा बच्चा गिरवाना चाहती थी, मुझे जो है गर्भपात करवाने के लिए मेरे पति को कही, तो इसमें मेरे पति को मेरा गर्भपात नहीं करवाना था, लेकिन वो तो अंशिका सिंह के कहने पे और अपने घर वालों के कहने पे ये चीज़ की है, तो दोनों के ऊपर मैं भी जान रही हूँ, वो भी जान रहे हैं, सब जान रहे हैं कि वो महिला है, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि वो एक डायन है। अगर वो महिला होती तो मेरा गोद न उजाड़ देती, मेरा कोख न उजाड़ती, मेरा बच्चा न मारती। वो डायन है, उसको तो सज़ा होनी चाहिए, उसके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। भरोसा था कि ये निभा नहीं सकते हैं, मेरा जो है ये रिश्ता टूट जाएगा, इसीलिए मैंने शादी इनसे करने से इनकार कर दिया था कि मैं शादी नहीं करूँगी। लेकिन ये तो मुझे डरा धमका के जो है ज़बरदस्ती शादी किया गया। शादी हुई तो मुझे खुशी थी इस बात की कि चलो कम से कम, चाहे मैं इनकार कर दी थी इसलिए कि मैं मुस्लिम हूँ और ये हिंदू हैं, शादी कर लूँगी तो बदनामी होगी, बेइज्जती होगी हम दोनों की। किसी भी तरीके से अगर दबाव में या किसी भी जैसे भी मुकदमे के दबाव में ये शादी की है, जो भी की है, शादी होने के बाद तो मुझे खुशी थी कि मैं शादी अब हो गई है हम लोग की, तो हम लोग एक दूसरे के साथ अपना जीवन अच्छे से जो है बिताएं। लेकिन ये अंशिका सिंह का रोड़ा जो आके अटका मेरे शादी के रिश्ते में, सारी ज़िंदगी मेरी बर्बाद कर दी। फोन आता था तो कमरे से भाग जाते थे, गायब हो जाते थे 2-2 3-3 घंटे, तो ये उन्हीं के साथ रहते थे, उन्हीं के साथ रंगे हाथ पकड़े भी गए थे, इसीलिए इनका ट्रांसफ़र जो है गाजीपुर शिकायतन हुआ है। अच्छा, क्या आपने उनको देखा है रंगे हाथों, पकड़ा कभी? हाँ, मैंने पकड़ा है उनको रंगे हाथों। अंशिका सिंह जो है मुझसे खुद बुला के कई बार कहीं कि मैं इनको छोड़ के चली जाऊं, क्योंकि मेरे साथ इनका संबंध है, मैं रहना चाहती हूं। और मेरे पति के साथ मैंने देखा जो इस बात का विरोध किया, तो मुझे काफ़ी मारे पीटे थे। ये मुस्लिम समुदाय से आती हैं और जो आलोक है हिंदू समुदाय से आता है, और दोनों प्रेम करके जो है शादी रचा लिए। उसके बाद होता क्या है, देखिए हिंदू धर्म से जो है ये ताल्लुक़ रखती हैं। देखिए हाथों में चूड़ी है, हाथों में मेहंदी है, हाथों में नाखून पालिश है, मांग में सिंदूर है। देखिए कितना जो है तड़पी हैं, कितना दर्द हुआ होगा आज इनको सोचकर। आज पति जो है किसी और के चक्कर में इनको छोड़ दिया। आज ये दर दर भटक रही हैं, कमरा किराया लेकर आ रही हैं। अच्छा ये बताइए कि आप क्या नाम है आपका? मेरा तरन्नुम नाम है। अच्छा, किस बिरादरी से बिलोंग करते हैं? मैं शेख हूँ, इदरीसी। अच्छा, मुस्लिम समुदाय से। मुस्लिम हूँ। अच्छा, और आपका प्रेमी पति? वो भारतीय हैं। क्या नाम है उनका? आलोक कुमार नाम है। अच्छा, ये बताइए कि आपके पति आपको क्यों छोड़े? वो मेरे पति मुझे इसलिए छोड़ रहे हैं कि उनका संबंध, वो उत्तर प्रदेश पुलिस में है और वो जिस थाने पे कार्यरत थे वाराणसी के चोलापुर में, वहाँ एक अंशिका सिंह आरक्षी हैं, उनके साथ भी उनका प्रेम संबंध हो गया है। और वो लगातार दबाव बना रही हैं अंशिका सिंह कि अपने पत्नी को तलाक दे के मुझसे शादी करके रखो, क्योंकि तुमने मेरे साथ जो है, मेरे साथ भी संबंध बनाया है, मेरे साथ संबंध में रह चुके हो, इसलिए मेरे पति छोड़ रहे हैं। कैसे आपको पता चला कि अंशिका के साथ और आपके प्रेमी पति के साथ जो है उनका जो है नाजायज संबंध हुआ? मैं थाने पे जब शादी करके गई, अपने पति आलोक के साथ रह रही थी, तो अंशिका का लगातार बार बार इनके पास फ़ोन आना, कभी 11 बजे रात, कभी 12 बजे रात, कभी 1 बजे रात। और मैं जब पूछती थी तो ये मुझे मारने लगते थे, कोई जवाब ना दे करके। कभी कभी ये जब उनका फ़ोन आता था तो कमरे से भाग जाते थे, गायब हो जाते थे 2-2 3-3 घंटे, तो ये उन्हीं के साथ रहते थे, उन्हीं के साथ रंगे हाथ पकड़े भी गए थे, इसीलिए इनका ट्रांसफ़र जो है गाजीपुर शिकायतन हुआ है। अच्छा, क्या आपने उनको देखा है रंगे हाथों, पकड़ा कभी? हाँ, मैंने पकड़ा है उनको रंगे हाथों। अंशिका सिंह जो है मुझसे खुद बुला के कई बार कहीं कि मैं इनको छोड़ के चली जाऊं, क्योंकि मेरे साथ इनका संबंध है, मैं रहना चाहती हूँ। और मेरे पति के साथ मैंने देखा जो इस बात का विरोध किया, तो मुझे काफ़ी मारे पीटे थे।
आपको मारे भी थे? हाँ, मुझे कई बार मारे थे। अच्छा, ये सिंदूर किसके नाम का लगा रही हैं? ये तो मेरे पति के नाम का ही है, शादी उन्हीं से हुई है, हाँ। तो उन्हीं का नाम का है ये। शायद वो कह दे कि हम हमसे शादी नहीं हुई है और जो है वैसा वैसा कह दे तब। नहीं, ऐसा वो कह नहीं सकते हैं, हम्म। क्योंकि मेरे पास शादी का पेपर भी मौजूद है और शादी की वीडियो भी है, और मैं रखी हूँ, मेरे पास है सब, और न्यायालय में मेरा जो है मुकदमा भी विचाराधीन है। क्या जब प्यार आपने किया था अपने प्रेमी के साथ, तो क्या ये भरोसा नहीं था कि प्यार एक दिन टूट जाएगा? मुझे जो है भरोसा था कि ये निभा नहीं सकते हैं, मेरा जो है ये रिश्ता टूट जाएगा, इसीलिए मैंने शादी इनसे करने से इनकार कर दिया था कि मैं शादी नहीं करूँगी। लेकिन ये तो मुझे डरा धमका के जो है ज़बरदस्ती शादी किया गया है। देखिए, अभी वहीं पर हम आप बात की जाए, देखिए यहाँ पे दोनों तरफ से मैं बात करूँगा। अगर यहीं पे अगर हिंदू लड़की होती और मुस्लिम समुदाय का लड़का होता, तब तक जो है यहाँ पे आग लग गई होती। आज ये मुस्लिम समुदाय से लड़की है, तो क्या इनका सुनवाई नहीं होगा? अब वो तो प्रशासन के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं मुस्लिम लड़की हूँ तो मेरे साथ वो लोग न्याय करें, और ना कि हिंदू और मुस्लिम करें। अच्छा, प्यार आपने किया था जब पहली बार, तो आपके पति जब प्रेमी जो हैं वो कहाँ, मतलब कहाँ कहाँ ले जाते थे आपको, घुमाया कहाँ कहीं करते नहीं, थे? वो मुझे कभी नहीं कहीं लेके गए, ना मैं गई हूँ। मुझे ना तो शादी के पहले वो कभी ले गए हैं, ना शादी करने के बाद। शादी करने के बाद 6 महीने मैं चोलापुर में साथ में रही हूँ, कभी वो मुझे बाहर लेके जाते ही नहीं थे, ना तो मतलब कोई मेरे पास कभी 6 महीना के बीच में मिलने आया, ना घर का ना बाहर का, ना मैं किसी को वहाँ जानती ही थी। अच्छा, कितनी खुशियाँ रही होंगी आपकी जब शादी हुई होगी आपकी? शादी हुई तो मुझे खुशी थी इस बात की कि चलो कम से कम, चाहे मैं इनकार कर दी थी इसलिए कि मैं मुस्लिम हूँ और ये हिंदू हैं, शादी कर लूँगी तो बदनामी होगी, बेइज्जती होगी हम दोनों की। किसी भी तरीके से अगर दबाव में या किसी भी जैसे भी मुकदमे के दबाव में ये शादी किए, जो भी किए, शादी होने के बाद तो मुझे खुशी थी कि मैं शादी अब हो गई है हम लोग की, तो हम लोग एक दूसरे के साथ अपना जीवन अच्छे से जो है बिताए। लेकिन ये अंशिका सिंह का रोड़ा जो आके अटका मेरे शादी के रिश्ते में, सारी ज़िंदगी मेरी बर्बाद कर दी इसने। देखिए, आज ये बहन घुट घुट कर रोने लगती है जब अगर बात ये आती है अंशिका सिंह की, तो अंशिका सिंह के खातिर जो है इस बहन की ज़िंदगी बर्बाद होती होने जा रही है। एक महिला कांस्टेबल के चक्कर में आज इनका पति जो है वो इनको छोड़ दिया। आज बताइए कितनी शर्म की बात है। जो आलोक है, मैं उनको क्या कहूँ कि आज एक बहन जो फूल सी थी पहले, अब जो है सूख गया। कितना जो है आज कभी टेंशन हो जाता है, खाना नहीं खाती हैं, कभी ये हो जाता है रात रात भर रोती रहती हैं, रोती हैं। रोती हूँ, वो खुद जानते हैं, क्योंकि कभी कभी बीच में अगर जैसे फ़ोन वो कर देते हैं या मैं ही करती हूँ, किसी न किसी के फ़ोन से बात करते हैं, तो मैं रोती हूँ कि आप मुझे ले चलिए, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं देते हैं इसका। क्योंकि वो मुझे ले जाएंगे तो अंशिका सिंह के साथ अय्यासियाँ कैसे करेंगे, रंगरलिया कैसे मनाएंगे, रात रात भर उनसे बात कैसे करेंगे। अच्छा, अंशिका का क्या एक महिला होकर या महिला का दर्द नहीं समझी? अगर वो एक महिला हैं, जैसा कि मैं भी जान रही हूँ, वो भी जान रहे हैं, सब जान रहे हैं कि वो महिला है, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि वो एक डायन है। अगर वो महिला होती तो मेरा गोद न उजाड़ देती, मेरा कोख न उजाड़ती, मेरा बच्चा न मारती। वो डायन है, उसको तो सज़ा होनी चाहिए, उसके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। क्या चाहते हैं आप? मैं उन दोनों पे कार्यवाही चाहती हूँ। मैं आलोक यानी मेरे पति के ऊपर और अंशिका सिंह के ऊपर जो गाजीपुर में 4 नवंबर को मेरा FIR हुआ है, उसमें कार्यवाही की जाए, दोनों को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि इन दोनों को पुलिस विभाग में रहने का कोई अधिकार नहीं है। एक पुलिस जो है न्याय देता है, गरीबों को न्याय देता है, जो ऐसे लोग होते एक जो मेरे पति है पुलिस विभाग में रह करके रक्षक होके भक्षक है कि अपनी खुद के पत्नी के साथ नहीं न्याय कर रहे हैं, तो किसी पीड़ित के साथ क्या करेंगे। और दूसरी तरफ जो अंशिका सिंह है, एक महिला हो करके, मैं एक पीड़ित महिला थी, अगर अपने पति से प्रताड़ित थी, मेरा मदद करना चाहिए, तो वो मेरा तो खुद ही मुझे प्रताड़ित करवाई और मेरा बच्चा मार दी। अच्छा, बच्चा आपका कहाँ गिरवाई थी ये लोग? घर में दवा खिलाए थे। जब मेरा प्रेगनेंसी हुआ तो मेरे पति जो है किट ला के दिए थे मुझे चेक करने के लिए। मैंने चेक किया, इनको पता चला बच्चा है, तो ये पहले खुश थे। पहले इनको खुशी थी, क्योंकि जब मुझे कुछ खाने का मन करता था, मैं इनसे बोलती थी कि मुझे आम खाने का मन है, ला दीजिए मैं खाऊं, या मुझे नारियल पीने का मन है, तो ये लाते थे। लेकिन जब मैं दवा लेने हॉस्पिटल जाने लगी, अंशिका सिंह को ये मेरे साथ भेजे कि जिसको अस्पताल लेके जाओ, सामुदायिक अस्पताल में वो मेरे साथ गई गेट के अंदर तक। जब उसको पता चला ये बात कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तब उसने मेरे पति से कहा कि तुम इसको लाए हो मार पीट के, इसको भगाओगे, छोड़ोगे, इसको तलाक दोगे, कि इसको लड़का बच्चा पैदा करके परिवार बढ़ाओगे, तब मेरा गर्भपात हुआ है।
तो इसका जिम्मेदार कौन है? आपका पति है? मेरा पति और अंशिका सिंह दोनों हैं, क्योंकि अगर अंशिका सिंह मेरा बच्चा गिरवाना चाहती थी, मुझे जो है गर्भपात करवाने के लिए मेरे पति को कही, तो इसमें मेरे पति को मेरा गर्भपात नहीं करवाना था, लेकिन वो तो अंशिका सिंह के कहने पे और अपने घर वालों के कहने पे ये चीज़ की है, तो दोनों के ऊपर मैं कार्रवाई चाहती हूँ। योगी जी से आप क्या चाहेंगी? महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण, अनेक प्रकार के जो वादे हैं, क्या उनसे क्या कहना चाहेंगी आप? मैं उनसे बस एक ही बात कहना चाहूँगी कि जो मेरे साथ हुआ है, मैंने सब डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, सारे सबूत के साथ मैंने बताया है, सब मेरे पास है। एफआईआर की कॉपी, पेपर की कटिंग, मेरा शादी का पेपर, वीडियो मेरे पास, सामुदायिक अस्पताल का जो है, जो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करने यूएसजी यानी लिखा था चोलापुर में, सब कुछ है। और मेरा जो गर्भपात कराया गया था, मैंने चोलापुर के थाना प्रभारी दुर्गेश मिश्रा को बताया, उसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, सारे चीज़ मौजूद हैं। तो दोनों के ऊपर कार्यवाही, वो लोग जो नहीं किए हैं, अब कार्यवाही की जाए और अंशिका सिंह को नौकरी से बर्खास्त किया जाए, मेरे पति आलोक को भी नौकरी से बर्खास्त किया जाए। अब योगी जी की सरकार में आपको न्याय मिलेगा, भरोसा है? मुझे भरोसा है अभी तो मुझे भरोसा है, इसीलिए मैं जो है न्याय के लिए उनसे जो है निवेदन करूंगी, गुहार लगा रही हूँ कि इन दोनों को बर्खास्त किया जाए। अच्छा, आलोक के नाम का जो मंगलसूत्र है वो कहाँ पहनी है, दिखाइए। देखिए, अब जो है मुस्लिम समुदाय से हैं और ये हिंदू समुदाय से हैं। देखिए, ये जो है मंगलसूत्र पहनी है आलोक के नाम का, और आने वाले समय में आप देखिए कितना इनको कष्ट हुआ होगा जब ये जान गई कि जो है अंशिका जो हमारे रीढ़ की हड्डी बनेगी, आज उनके चक्कर में जो है पूरा जो है इनका ज़िंदगी तबाह हो गया। आप लोग जो है इस महिला को किस प्रकार से न्याय दिलाएंगे? मैं प्रशासन मतलब सब कुछ पहना हुआ है, पायल भी पहनी हुई है, बिछिया भी पहनी है, मोजे से रखा है, जबकि मेरे पति आलोक कुछ दिलवाया नहीं है, मैंने खुद खरीदा है सब। अच्छा, आप कमरे किराए रहते हैं, तो कमरा किराया भाड़ा कौन देता है? मैं अभी तो फिलहाल LLB कर रही हूँ और प्रैक्टिस के लिए भी जाती हूँ, तो अभी थोड़ा बहुत खर्चा अपना ऐसे ही चला रही हूँ। बहुत मुश्किल से चल पा रहा है, लेकिन चला रही हूँ। अच्छा, आप वकील बन जाएंगी तो आप अपना केस खुद लड़ेंगी ना? अगर मेरा केस तब तक चला तो मैं खुद भी लड़ूंगी और दूसरों के लिए भी तो लड़ूंगी। अगर आपका पति आलोक अगर आपको अपनाना चाहता है तो क्या उसके साथ जाएंगे? मैं कार्यवाही चाहूँगी, मैं कार्यवाही चाहूँगी, क्योंकि अब उसके ऊपर मुझे भरोसा नहीं है, कब मुझे जान से मार दे। जब जो मेरा बच्चा मार सकता है तो मुझे मारने में उसको क्या जाता है। अरे, आपका पति है, कितना हो तो जो है सात वचन, कार्यवाही चाहती हूँ, 7 वचन लिए होंगी, 7 फेरे लिए होंगी, तब तो कार्यवाही चाहती हूँ। कार्रवाई चाहती नहीं रहेंगी? नहीं, मैं अब कार्यवाही चाहती हूँ, अंशिका सिंह और आलोक पे, दोनों पे कार्यवाही चाहती हूँ, क्योंकि 29 दिसंबर 2024 को आलोक मेरे पति मेरे पास फ़ोन लगा करके, एक फ़ोन से मेरे पास फ़ोन चालू करके, दूसरी तरफ अंशिका सिंह से फ़ोन चालू करके गंदी गंदी अश्लील बातें कर रहे थे, जो कि मैं खुद अपने कानों से सुनी हूँ। तो अब ये सब सुनने के बाद मैं उनके ऊपर कार्यवाही चाहूँगी। एक बार माफ़ कर दीजिए, शायद आपका पति संभल जाए। वो कभी नहीं संभलेंगे। 2 साल से 2022 से 2024 क्या 25 आ गई है, तब तक मैं उनको मौका देते चली आई कि मुझे ले चले रखे अपने साथ, लेकिन 2022 से 25 आ गया, अभी तक वो नहीं सुधरा, तो आगे क्या सुधरेंगे। तो मैं कार्यवाही चाहती हूँ। देखिए, एक होता है, कहावत है कि जैसे मैं उदाहरण के रूप में बता देना चाहता हूँ, कुत्ते की पूँछ कितनों भी सीधा कर दिया जाए मगर वो टेढ़ा का टेढ़ा रह जाएगा। वैसे आज ये अपने पति को जो है उस हिसाब से बोल दी हैं कि हमारा पति कभी सुधर नहीं सकता है, न तो हम उसको जो है, अगर हम उस पर भरोसा कैसे करें, अगर वो ले जाएगा, अगर हमको मार के फेंक देगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। आइए हम इनको फाइल दिखा देते हैं फटाफट।